और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल हरीश अकानी 541 में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे व्यवस्थित शब्द संरचना, अर्थात यहाँ पर आपको कुछ वर्ड जम्बल्ड के होते हैं, आगे पीछे के होते हैं। उन जम्बल्ड वर्डों को आपको जो है अरेंज करके आपको जो है सही अक्षर बताना होता है। तो आपको कुछ हिंट भी दिया होगा आपको, जिससे कि और आसानी होगी कि ये वर्ड क्या है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन जो है राजीव नवोदय और सैनिक स्कूल में जो है पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है ANDH। तो ये वर्ड जम्बल्ड है, यानी आगे पीछे किया गया है, वर्ड के लेटरों को जो है आगे पीछे किया गया है। तो इससे जो है हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है। और हिंट दिया है कि ये बॉडी का पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, शरीर का एक अंग है। तो ANDH से अगर हम बॉडी का पार्ट्स बनाएंगे तो ये हो जाएगा हैंड, HAND। तो HAND, तो ये बॉडी पार्ट्स बन जाएगा HAND, हैंड। तो इसको हमने ये आगे पीछे लेटर लिखे थे, इनको हमने व्यवस्थित कर दिया तो ये बन गया वर्ड हैंड। और हैंड मीन्स होता है हाथ, और ये बॉडी का एक पार्ट्स होता है। तो यहां पर हिंट भी दिया था शरीर का एक अंग। दूसरा है PLAPE। तो ये एक प्रकार का फल है। तो PLAP के लेटर को आगे पीछे अगर आप खिसकाएंगे, आपको जो है मैं टाइम भी दे रहा हूं, तो PLAP को वीडियो को पॉज कीजिए और अपना जो है दिमाग गैस कीजिए कि PLAP के लेटरों को आगे पीछे करने पर क्या बनेगा। होप आपने सोच दिया होगा। तो ये बना एप्पल। देखिए APPLE, ये बन गया एप्पल। और एप्पल एक जो है फल है, आपको पता है एप्पल मीन्स होता है सेब। होप आप जो है गैस कर पा रहे होंगे कि ये जम्बल्ड लेटर कैसे आगे पीछे सैनिक स्कूल में क्वेश्चन पूछता है। अब है ALNEP। ALNEP के जो लेटर हैं ये आगे पीछे इनको किया गया है। तो आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए कि ALNEP। और आपको हिंट भी दे रहा हूं, जो ये वर्ड बनेगा वो एक देश बनने वाला है, कोई कंट्री बनने वाला है, हमारी जो पड़ोसी देश है वो बनने वाला है। होप आपने जो है आंसर बता दिया होगा। तो ये बना नेपाल, NEPAL। तो ये बन गया नेपाल। और नेपाल जो है हमारा पड़ोसी देश है, जिसकी राजधानी काठमांडू है। तो NEPAL। तो ये लेटर आगे पीछे किए गए थे। इन व्यवस्थित जो लेटर होते हैं उनके अक्षरों को आगे पीछे करने के बाद हम इसको करते हैं। अगला है TLOUS। TLOUS, इसके लेटरों को जब हम आगे पीछे करेंगे तो TLOUS जो है एक फूल है, तो इसका बन जाएगा LOTUS। ये बन गया लोटस। लोटस मीन्स होता है कमल, और ये एक फूल होता है। तो हमने क्या किया था, जम्बल्ड लेटरों को आगे पीछे किया था। अगला है LOTBALFO। तो एक खेल है, तो जब इसके लेटरों को आगे पीछे करेंगे तो ये बन जाएगा फुटबॉल, FOOTBAL, फुटबॉल। तो यहां पर आप देखेंगे कि बन गया फुटबॉल। ये यहां पर देखिए FOOTBALL। तो फुटबॉल जो है यहां पर बन गया और एक खेल। क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पर RPAORT जो वर्ड है, इसके अलग अलग लेटरों को आगे पीछे किया गया है। इससे जो बनने वाला शब्द है, तो आपने गेस किया तो ये क्या बनेगा, तो ये बनना है एक पक्षी। तो ये पक्षी क्या बनेगा आपने गेस करना है। तो ये बनेगा पैरट। तो पैरट P, ये देखो ये रहा P, ये A, ये ROT, पैरट। तो इस प्रकार आपको जो है समझ में आ गया होगा कि क्या टॉपिक चल रहा है, व्यवस्थित शब्द संरचना। अभी हम जो है प्रीवियस ईयर के जो है 2025 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था सैनिक स्कूल में 2 मार्क्स का, उससे पुराने साल भी जो है पूछे गए थे इस चैप्टर से। तो उस क्वेश्चन को हम डिटेल में करेंगे। अभी आपको जो है सिखा रहा हूं कि किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला है ATCRO। तो ATCRO के लेटरों को आगे पीछे करके आपने इसको जो है इसका मीनिंगफुल वर्ड होता है, जिसका अर्थ निकलता है, तो इसका जो हिंट है फिल्मों में होता है। अब फिल्मों में क्या होता है, तो इसको देख के आप देखेंगे तो फिल्मों में होता है एक्टर, जो एक्टिंग करता है हीरो, तो वो क्या उसे कहते हैं एक्टर। तो ये हो जाएगा ACTOR। और इसी के लेटर हम यूज कर रहे हैं, ACTOR। अगला है OCEKJR। तो इनके लेटरों को जब हम जम्बल्ड करेंगे, इनको आगे अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो सर्कस में होता है। तो सर्कस में होता है जोकर। तो JOKER, जोकर। JOCEKER। अगला है, अब रियल में क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं, तो आपके पास एक सैंपल है, फिर हम इस तरह के क्वेश्चन और कराते जाएंगे। BRE ... यानी हमने BRE के लेटरों को जो है आगे पीछे, ये जो है
अरेंज नहीं हुए हैं, इनको अरेंज करना है आपने। एक जंगली जानवर बनेगा, इसके लेटरों को आप अरेंज करेंगे तो एक जंगली जानवर बनेगा। इस शब्द को व्यवस्थित करके दूसरा अक्षर निकालना है। पहले आपको इसको जो है अरेंज करना है। अरेंज इस तरह से करने हैं कि उसका जो है जो वर्ड बनेगा वो एक जंगली जानवर बनना चाहिए, और उसके बाद उसका दूसरा अक्षर लिखना है। तो हम जब इसको अरेंज करेंगे, आप टाइम ले सकते हो, आपको जो है देख सकते हो, तो वीडियो को पॉज करके आप अपना गेस कर सकते हो। तो ये जंगली जानवर बना बियर, BEAR। बियर मीन्स होता है भालू, बियर मीन्स भालू। तो ये BEAR। तो हमने इसको जैसे लेटर को आगे पीछे किया तो एक वर्ड बना बियर, और बियर में हमने इस शब्द को व्यवस्थित कर दिया। उसके बाद हमें चाहिए दूसरा अक्षर। तो ये पहला अक्षर B, दूसरा अक्षर E। तो इसका आंसर आ गया E। क्या किया, सबसे पहले इनके लेटरों को अरेंज किया। अरेंज करने के बाद हमें दूसरा अक्षर देखिए, तो पहला दूसरा, तो E आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10, एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना है। अर्थपूर्ण का मतलब होता है जिसका कोई मीनिंग हो, और अक्षर क्या क्या दिए हैं उसके, RIPLA। तो RIPLA के लेटरों का यूज करते हैं। आपके पास ये लेटर दिए हैं, R दिया है, I दिया है, P दिया है, L दिया है, A। तो इनके लेटरों को आगे पीछे करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जिसका कोई अर्थ हो, और प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार यूज करना है। जो R है उसको एक ही बार यूज करना है, I को भी एक ही बार, P को भी एक बार, L को भी एक बार, A को भी एक बार। प्रत्येक अक्षर को एक बार प्रयोग करके व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित का मतलब अरेंज करना है, आगे पीछे इनको अरेंज करना है, और नीचे दिए गए विकल्पों में उस वर्ग की पहचान करना है जो उससे संबंधित हो, जो उससे रिलेटेड हो। तो हमने जो है या तो फल बनाना है इससे, या सब्जी बनानी है, या महीना बनाना है, या पुष्प बनाना है। तो इसके लेटरों को आगे पीछे करके, जैसे हमारे पास लेटर है, R दिया है, I दिया है, P दिया है, L दिया है, A दिया है। तो इन्हीं लेटरों को आगे पीछे करके और एक बार यूज करके हमें एक इन चार ऑप्शनों में से क्या होगा वो बनाना है। तो ये क्वेश्चन 2025 में सैनिक स्कूल में आया था, 2 मार्क्स का रीजनिंग में। तो ये आगे पीछे जैसे इसको अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा अप्रैल, APRIL, और अप्रैल होता है महीना। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो RIPLA के लेटरों को अगर आप आगे पीछे करेंगे तो ये बन जाएगा अप्रैल, APRIL, अप्रैल। तो अप्रैल एक महीना है, तो फल सब्जी महीने में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। OOSCWM एक देश की राजधानी है। इस शब्द को व्यवस्थित करके चौथा अक्षर निकालना है। तो इनके लेटरों को जो है आपने अरेंज करना है, और ये किसी हिंट दिया है कि ये किसी देश की राजधानी है। तो ये आपके पास वीडियो को पॉज करके आप खुद भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये रूस की राजधानी है मॉस्को, इंग्लिश में जो रसिया है उसकी राजधानी है मॉस्को। तो MOSCOW, मॉस्को जो है वो रसिया की राजधानी है। तो हमने इसका जो है अरेंज करके एक देश की राजधानी बनाई मॉस्को, और इस शब्द को व्यवस्थित करने के बाद हमें चौथा अक्षर निकालना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका चौथा लेटर क्या है, सी। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। चौथा अक्षर इसका सी है। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा लेटर कौन सी है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपने जो है लेटर के अल्फाबेटों को जो है अरेंज करना था, और उससे एक देश की राजधानी बनी। तो ये रसिया की राजधानी होती है मॉस्को। तो हमने इसे बनाया मॉस्को क्योंकि हमें हिंट दिया था कि किसी देश की राजधानी है, और इसका हमें चौथा अक्षर निकालना था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बनाने के बाद चौथा अक्षर निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सी। LIHERCTOPE। तो इसके लेटरों को, ये जो जम्बल्ड लेटर है, इनके आगे पीछे करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और मीनिंगफुल वर्ड बनाने के बाद उसको जब उसका तीसरा अक्षर, थर्ड लेटर आपको बताना है कि क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो है छोड़ रहा हूं। तो आपने जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि ये जो वर्ड है, और इसका हिंट भी दिया है कि ये आकाश में उड़ता है, आसमान में ये जो है उड़ता है। तो ये कौन सी ऐसी चीज है जो आसमान में उड़ती है। तो इसके लेटरों को पहले आप व्यवस्थित कीजिए, उसके बाद तीसरा लेटर आपको बताना है, और आपने जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं।